दोस्तों कल के गेम के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई आपके थॉट्स क्या हैं, तो आई विल से इन सिंपल वर्ड्स कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। आपको रियल मैड्रिड ने बहुत बढ़िया चांस दिया था कि आप उनसे 6 पॉइंट ऊपर चले जाइए, जिसको कि आपको दोनों हाथों से और दोनों टांगों से ऐसे पकड़ के रखना था जैसे बंदर का बच्चा अपनी मम्मी को पकड़ता है, ऐसे पकड़ना था दोस्तों। मगर भाई हमने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम भाई हमारे प्लेयर्स भाई निचुड़ चुके हैं कल के गेम में, जो कि मैं एक्सपेक्टेशन लगा रखा था। मेरी बाय द वे प्रिडिक्शन थी 2-0 2-1 की। मैं ये डेफिनेटली सोच के चल रहा था कि हम लोग ये गेम जीतेंगे, ठीक है, हम लोग ये गेम जीतेंगे। एंड हम लोग गोल स्कोर कर लेंगे सेकेंड हाफ में, 60 मिनट के बाद 75 मिनट में, 70 मिनट्स में हम लोग पीछे चले जाएंगे और हम लोग डिफेंड करेंगे। भाई ये रियल बेटिस वालों ने तो भाई उल्टा ही प्लान बना रखा था। ये खुद हरामखोर मिनट 1 से भाई ये लोग भाई पीछे बैठ रखे हैं, 8 के 8 बंदे, ठीक है। डिफेंसिवली ये बैठ के ब्लॉक लगा के बैठे हुए हैं और भाई हमारे बंदे दौड़ दौड़ के थक रहे हैं, दौड़ दौड़ के थक रहे हैं। मतलब हार्डली ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये पीछे आए हैं और हमें डिफेंसिवली इन्होंने ज़्यादा चैलेंज किया हो। और ऑब्वियसली इन्होंने गोल स्कोर किया है, कॉर्नर से गोल स्कोर किया है, उसमें मिस्टेक्स रही है डेफिनेटली हमारी टीम की। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अरहो को थोड़ा बेटर तरीके से उस गोल को डिफेंड करना चाहिए था। एट द सेम टाइम भाई शेजनी, जो कि भाई हमारे अभी तक रिलायबल गोलकीपर रहे, उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बढ़िया ब्लॉक डालना चाहिए था इस गोल पे। शेजनी डेफिनेटली बेटर कर सकते थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दोनों की दोनों मतलब इन्वॉल्व पार्टीज बेटर कर सकती थी। मगर भाई हम लोग बार्सिलोना, हम लोग एक गोल तो खाएंगे ही खाएंगे, हमको ऐसा ऐसा तो है नहीं। अच्छा ओपोनेंट होता है तो भाई हम लोग गोल खा ही लेते हैं। मगर कल के गेम में हम लोग डिफेंसिवली उतने प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए नहीं रही डिफेंस हमारी। जो प्रॉब्लमेटिक थी वो हमारी स्ट्रेंथ, हमारा भाई जो हमारा बेस्ट होता है, हमारा जो जो ब्रेड एंड बटर है भाई, हमारा अटैक, कल वो बिल्कुल एकदम फ्लैटर कर गया भाई। मतलब उससे कुछ नहीं हो पाया कल के गेम में। अपने डिफेंस को छीनने से पहले आई विल प्रेज रियल बेटिस टुडे, जहां पे भाई उन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला। दे केम अप विद अ गुड प्लान, जहां पे उनका मोटो ये था कि भाई अगर इन केस लेट्स स्कोर अ गोल, और अगर वो गोल कर लेते हैं तो लेट्स डिफेंड दैट थिंग, और अगर नहीं हो पाता तो लेट्स डिफेंड अ ड्रॉ। उन्होंने वो एग्जैक्टली वही किया। 7 बंदों की वो डिफेंस लाइन को बैठा दे रहे थे, जिसमें 3 बंदे हमारे फरहान, हमारे लेवेंडोव्स्की एंड देन लामिन यमाल बस बॉल्स को इधर उधर पिंग करे जा रहे हैं, जिससे कुछ खास हो नहीं पा रहा था। और जो जब शॉट लेने की बारी आ रही भाई, उनका कोई ना कोई डिफेंडर उसको ब्लॉक कर दे रहा था। द कमांडर इन चीफ मार्क बात्रा भाई, हमारा ही लौंडा, हमको ही छील के चला गया आज के मैच में। बहुत बढ़िया तरीके से मतलब एग्जीक्यूट किया इन्होंने अपने डिफेंस को। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से कि भाई चांस बनाने ही नहीं दिया भाई, हमको चांस लेने ही नहीं दिया। शॉट जो भी मतलब हमारे हाफ चांसेस जो बने थे उनमें उनको पहले से ही डिफेंड कर ले रही थी बेटिस। आप शॉट लेने जा रहे हो, आप उसको वो पहले ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। लेवेंडोस्की का एक मुझे मूव याद है कि आई थिंक लामिन यमाल देते हैं, फिर कोई मिडफील्डर उनको देता है, राइट साइड से बॉल आती है, वो स्विच करते हैं अपने लेफ्ट पाँव पे, बॉल को भी टर्न करते हैं साथ में, और जैसे शॉट लेने जा रहे थे उससे पहले भाई उनका डिफेंडर उनके पाँव से बॉल छीन के ले जाता है। एंड दैट वाज द होल स्टोरी भाई। हमारा अटैक उसी तरीके से कल के गेम में खेला। टायर्ड वीवर डेफिनेटली, हम लोग थे भाई टायर्ड। अगर हम बात करी जाए भाई, आउट नंबर्ड भी थे हम लोग बॉक्स के अंदर, वो भी था सिचुएशन। तो मतलब ये कुल मिला के भाई जो बेटिस ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, दैट इज गुड। नाउ लेट्स कम टू अवर अवर अटैक, जहाँ पे भाई हम लोग ये कह चुके हैं कि भाई हम लोग थके हुए थे, हम लोग क्लिनिकल नहीं थे, दिख रहा था कल के गेम में। बट अगर लेट्स स्टार्ट विथ लामिन यमाल, कल के गेम में तो भाई बार बार एक ही चीज़ें वो ट्राई करे जा रहे थे, ड्रिबल, जो कि उनसे कल नहीं हो पा रही थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न भाई। ड्रिबल करने का रीज़न क्या थकान थी, नहीं कर पाने का रीज़न क्या थकान थी, या फिर कल के गेम में बिकॉज ही वॉज आउट नंबर्ड प्रॉपरली तरीके से, उसको 2 बंदे से 3 बंदे एक टाइम पे भाई ब्लॉक कर रहे थे, तो वो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिंग पास तो नहीं निकाल पा रहे थे। 2 बंदे देखो, आप बाकी उठा के मैचेस देख लो, देयर वर अ टाइम जहां पे भाई कहीं ना कहीं लामिन यमाल को 2 बंदे नहीं, कभी कभी नहीं कर पा रहे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं उनके डिफेंडर्स भी कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते थे, तो एक ही डिफेंडर ब्लॉक करता था। और कल के गेम में भाई हर बार लामिन यमाल पे 2 बंदे हमेशा चढ़े हुए थे, तो उसकी वजह से वो भाई अपने जिस तरीके से ड्रिबल वो करना चाहते हैं, वो 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए। आई थिंक उन्होंने दिल पे ले लिया उस चीज़ को। ही वॉन्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगा भाई, मैं तो इनकी लंका लगा के दिखाऊंगा भाई। तो उसने 3 ड्रिबल्स फेल करने के बाद 30 और ड्रिबल फेल किए। 2-3 बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बनाई उन्होंने, बॉक्स के अंदर गए,
जहाँ पे उन्होंने भाई मुझे लगता है कि मतलब क्रॉसिंग्स डाल सकते थे और या फिर बेटर क्रॉसिंग डाल सकते थे, वो सब उन्होंने प्रोड्यूस किया। मगर कहीं ना कहीं भाई लामिन यमाल कल के गेम में मुझे लग रहा है कि वो ड्रिबलिंग वाला जो है अप्रोच, उसके सिवाय मुझे लग रहा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं क्रॉसेस ज़्यादा डलते तो मे बी कुड हैव समथिंग कुड हैव हैपेंड। मे बी अगर आपको दिख रहा है कि भाई बॉक्स में अब हमारे पास वो जो हाइट और या फिर फिजिकलिटी नहीं है, तो यू कुड हैव एडेड अरोहो इन द बॉक्स लास्ट मोमेंट ऑफ गेम में कहीं ना कहीं, और शायद से हम लोग वो क्रॉसेस डाल सकते थे। रफीनिया इधर से पिंग कर रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं लामिन राइट साइड से पिंग कर रहे हैं, कुछ हो सकता था। बट आई थिंक ये सब चीज़ें नहीं सोचेगी उतनी अच्छे से। कल की अगर लामिन की परफॉर्मेंस को अगर मैं रेट करूं या फिर एक वर्ड में बोलूं, तो एक या दो तीन वर्ड में बोलूं, तो मैं कहूंगा कि ही वाज स्टक इन अ लूप, जिसमें वो बार बार वो एक ही चीज़ ट्राई कर रहे थे कि भाई मैं ड्रिबल पास कर जाऊं, ड्रिबल पास कर जाऊं, ड्रिबल पास कर जाऊं। ऑन द अदर हैंड अगर लेवा की परफॉर्मेंस पे आ जाएं, तो भाई उनको पहले तो बहुत सारी बॉल फीड नहीं करेगी, मगर जिन बॉल को वो जिन पे उनको दिया गया था उनमें उनके टचेस खराब, या तो टचेस खराब या तो वो बॉल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनकी जो मतलब जो बिल्डअप होता है बॉल पे जाने से पहले वो गड़बड़ है, या तो फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है भाई शॉट लेने की बार या बात आ रही है उससे पहले भाई उनको डिफेंडर्स ब्लॉक कर दे रहे। तो मतलब ओवरऑल शार्पनेस अगेन फिर से वापस से कल के गेम में उतनी ज़्यादा नहीं दिखी। लामिन देखो लेवेंडोस्की के साथ कहानी यही है, वो बॉक्स में क्राउडेड रहते हैं और जिस तरीके से उनके आसपास सजा के रख रखे थे भाई डिफेंडर्स को, आई डोंट थिंक सो भाई लेवेंडोस्की करने वाले हैं भाई, अनटिल अनलेस भाई वो जो मास्टर पीस आ जाए भाई, एथलेटिको मैड्रिड वाली जो गोल मारा था उन्होंने उस तरीके से कोई गोल आ जाए तो। बट अदर देन दैट भाई मुझे नहीं लग रहा कि भाई कोई चांस बन रहा था उनको। मेरे को एक चांस भी मतलब ढंग का नहीं दिखा उनकी तरफ से जो कि वो गोल हो सकता था। फरहान की बात करी जाए, फरहान भाई अगर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करी जाए तो उन्हीं के पास आई थिंक हमारे फॉरवर्ड थर्ड में से फ्रंट थर्ड में से उन्हीं के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पे बाल्डन ने बहुत प्यारा क्रॉस डाला और उनको ऑल दो वो पोस्ट के पास थे, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि बैक हिल ट्राई करना चाहिए था। फ्लिक मारने वाला जो होता है बेसिकली बैक हिल ट्राई करते, और पीछे उनके डिफेंडर भी कोई खास नहीं थे और बहुत बड़ा गोल का एरिया खाली पड़ा था। बट उन्होंने अपने सामने से वो जो शॉट उन्होंने ट्राई किया या फिर डायरेक्शन देने का ट्राई किया बॉल को, और जो कि बाहर चला गया। तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी और उन्होंने वो मिस कर दी। बट वो भी हाफ ही चांस था, मतलब मैं कहूँगा वो हाफ चांस था, ऐसा नहीं था कि भाई प्रॉपर वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी। उनका फेस थोड़ी ना था गोल की तरफ। बट बट उसके सिवाय भाई फरहान की जो भी मतलब जिस तरीके से वो जो वन टचेज हो रहे थे या फिर वो बात करी जाए बॉक्स के अंदर पासेस बोले या फिर उसकी स्पेस क्रिएशन करने की वो तरीके के बोले, तो वो ठीक खेला उस बाकी गेम में। मतलब ओवरऑल मुझे जो ऑफ द बॉल जो था फरहान वो ठीक दिख रहा था कंपैरेटिवली टू लेवेंडोस्की। अगर गावी की बात करी जाए तो गावी वाज द ओनली प्लेयर जो कि भाई कल के गेम में शाइन करा बार्सिलोना के लिए, आई बिलीव सो। बहुत अच्छा खेला कल गावी, एंड मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीजन, बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर रहा है बार्सिलोना के लिए। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस का बार रेस कर रहा है ना भाई, अब एक और बढ़िया ऑप्शन मिल चुका है हंसी फ्लिक को कि भाई वो इस पर्टिकुलर प्लेयर को भाई डबल पिवट में भी डाल सकता है, इसको भाई वो पेड्री वाली लोकेशन पे भी डाल सकता है भाई, इसको वो एज अ कैम भी खिला सकता है। मतलब गावी कैन प्ले ये तीनों की तीनों या एटलीस्ट दो रोल्स तो खेल ही सकता है हमारे लिए। तो मेरे हिसाब से गावी को भाई मैन ऑफ द मैच भी मिला, तो अच्छा खेला भी भाई उसने, उस चीज़ के लिए वो डिजर्विंग है भी। इफ़ यू टॉक अबाउट पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग, जब तक वो थे पिच में बहुत अच्छा खेल रहे थे। फ्रेंकी डियोंग एंड पेड्री वॉज कंट्रोलिंग द गेम बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब कंपोजर था। अगर वापस से वही बात करी जाए कि पेड्री पे ज़्यादातर बेटिस के प्लेयर्स जा ही नहीं रहते जब उनके पास बॉल थी, क्योंकि उनको पता है कि भाई पेड्री चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, उन पे एक आधा फाउल करने का ट्राई करो और वो निकल जाए वहाँ से और थोड़ा बड़ा स्पेस बन जाए। तो उन्होंने बिल्कुल वो चीज़ करी ही नहीं भाई जो कल बार्सिलोना चाहती थी कि सामने बेटिस करे। एट द सेम टाइम भाई फ्रेंकी डियोंग आपको पता ही है भाई बढ़िया जिस तरीके से वो जाने जाते हैं कि अच्छे कभी अगर उनको रन्स बनाने की ज़रूरत पड़ी तो रन्स बना रहे हैं। डिफेंसिवली अगर बात करी जाए तो टैकल्स भी बहुत बढ़िया डाल रहे थे। तो ओवरऑल मेरे को नहीं लगता कि भाई इन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई कमी रही होगी और इनको सही टाइम पे निकाला भी गया। और इनकी जगह पे आते हैं भाई फर्मिन एंड एरिक गार्सिया। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे पेड्री और फ्रेंकी डियोंग जनरली जब जाते हैं छोड़ के तो हमारा कंपोजर चले जाता है, बहुत मिडफील्ड अफेक्टेड हो जाती है उनके जाने से। बट कल के गेम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा बिकॉज बेटिस वॉज नॉट प्लेइंग दैट गेम। भाई वो बोल रहे थे कि तुम आओ हम तुमको डिफेंड करेंगे, तुम बॉल वापस विन कर लेना, फिर तुम दोबारा आना, फिर हम तुमको डिफेंड करेंगे, फिर बॉल कहीं छिटरा के भेजेंगे, फिर तुम वो बॉल पकड़ना, फिर तुम दोबारा कर लेना, जितनी कोशिश करनी कर लो, तुमको कुछ घंटा हम करने देंगे ही नहीं। तो मतलब रियलिटी ये है कि
कल हमारे जो मिडफील्डर्स जो बाद में भी आए थे, एरिक आए थे, फर्मीन आए थे और गावी पीछे चले गए थे एज अ पेड्री के रोल में, उतने ज़्यादा उन्होंने उनको मतलब कम बॉल को रखने के लिए फाइट नहीं करनी पड़ी, कंपोजर जो हम बात करते हैं उसके लिए फाइट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि भाई बेटिस फाइट के लिए आई नहीं थी, उस चीज़ की फाइट के लिए नहीं आई थी। डिफेंस लाइन की अगर बात करी जाए तो कुंडे तो भाई हमारे अटैक में ही घुसे हुए थे, वो ज़्यादा ऑफेंसिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे कल के गेम में। एक शॉट भी बहुत प्यारा सा लिया उन्होंने, गोल कर सकते थे बट ठीक है। आई थिंक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फुल बैक से अपने की भाई बॉक्स के इतने पास चले जाए और शॉट ले ले वहाँ से, और अगर गोल आ गया तो वेल एंड गुड, मगर भाई जो चीज़ आपके फ्रंट थ्री नहीं कर पा रहे वो फुल बैक थोड़ी ना करके दे देगा आपको सीरियसली। एट द सेम टाइम कुबारसी वॉज गुड भाई, कई क्रूशियल टैकल्स और क्रूशियल ब्लॉक्स उन्होंने डाले कल के गेम में। एंटनी को आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली भाई पूरा का पूरा पैक करके रख रखा था मैक्सिमम टाइम भाई। जो हमारे कुबारसी थे वो एंटीडोट बने हुए थे एंटनी के, मतलब एंटनी का जो ऑरा था उसको कल कुबारसी ने बढ़िया तरीके से किल किया, आई बिलीव सो। और सेम टाइम बाल्डे भी भाई कल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। कल हमें बाल्डे, टिपिकल बाल्डे नहीं दिखे जो कि पीछे से बॉल लेके जाते हैं और भाई घुस जाते हैं बस बॉल लेके, उस तरीके का कल दिख नहीं पाया। ऑब्वियसली भाई बेटिस प्रिपेयर्ड थी भाई, सब चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी बेटिस कल के गेम में। तो क्वेश्चन ये आता कि क्यों हम लोग ये पॉइंट्स आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका सिंपल आंसर ये है कि कल के गेम में भाई आप एक्सपोज हो गए हो कि कल आपने जिस तरीके से गेम मैनेजमेंट आपका रहा है, मैं पर्टिकुलरली फ्लिक के लिए बोल रहा हूँ, कल आप एक्सपोज हुए हो, रियल बेटिस ने आपको एक्सपोज किया है कि जिस तरीके से आपका गेम मैनेजमेंट रहा है पिछले 4-5 गेम या फिर पिछले 8-10 गेम, जहाँ पे आपने ओवर यूज़ किया अपने राइट विंग को, जहाँ पे लामिन यमाल लगातार खेलते जा रहे हैं, कुंडे लगातार खेले जा रहे हैं, दोनों के दोनों थके हुए नजर आ रहे थे। सेम टाइम पे भाई रफीना आए तो हैं हमारे गेम में, मगर वो भी थके हुए नजर आ रहे हैं, उतनी एनर्जी वो नहीं प्रोड्यूस कर पाए, उतने ज़्यादा चांसेस वो भी अच्छे नहीं बना पाए। मिडफील्ड पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग भी भाई थके नजर आ रहे हैं, डिफेंडर्स बार्ले भी भाई थका नजर आ रहा है, मतलब ओवरऑल पूरी टीम थकी हुई नजर आ रही थी कल के गेम में। दिस इज आई थिंक द सिंपल आंसर इज, जहाँ पे यहाँ पे हमसे चांसेस नहीं बन पा रहे थे, ये चांसेस अगर इन केस बन रहे हैं तो भाई फिनिश नहीं हो पा रहे हैं, और अगर वो फिनिश होने जा रहे हैं तो उससे पहले भाई ब्लॉक्स आ जा रहे हैं डिफेंडर्स के। तो कुल मिला के भाई मेरे को लगता है कि अब कहीं ना कहीं और बेटर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी फ्लिक को कहीं ना कहीं, जहाँ पे उनको भाई रोटेशन बढ़िया तरीके से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कुछ गेम्स हैं जो कि जहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि थोड़े बड़े प्लेयर्स को रोटेट किया जा सकता है। आप बात करिए लेगानेस के गेम में भाई, ऑल्दो हम उनसे हारे हैं बट कर सकते हैं यहाँ रोटेट, मेलोर्का के अगेंस्ट ट्राई कर सकते हैं, वेलेंसिया के अगेंस्ट ट्राई कर सकते हैं, मगर उसके बाद भाई क्रूशियल गेम्स आएंगे जहाँ पे भाई आप रियल मैड्रिड, एथलेटिक बिलबाओ, सेल्टा वीगो, विला रियल, इन सारी टीम से खेलोगे, प्लस चैंपियंस लीग खेल रहे होंगे साइड बाई साइड, तो इन सारे गेम्स में तो आप बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर सकते, तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा भाई, होना पड़ेगा बिल्कुल। जो हुआ सो हुआ, अब आई थिंक हमको आगे का गेम देखना चाहिए विच इज़ डॉटमंड भाई मतलब चिल मोड में चल रहा है भाई। इन्होंने इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सिर्फ मात्र 2 गेम खेले हैं, दैट इज़ 30th को या 31st को इन्होंने एक गेम खेला था, एंड देन आज का गेम खेला है, 5 या 6 तारीख का इन्होंने गेम खेला है, बस दुनिया भर का रेस्ट मिला हुआ इनको। दे आर भाई इन टर्म्स अगर फ्रेशनेस की बात करी जाए, दे आर फ्रेश एज न्यू बॉर्न। इफ वी टॉक अबाउट फिटनेस तो भाई दे आर फिट एज 18 ईयर ओल्ड। एंड देन भाई अगर बात करी जाए कॉन्फिडेंस की, तो भाई अभी जस्ट 4-1 से हरा के आए हैं, तो दे शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल। तो अब बार्सिलोना का क्या है भाई, बार्सिलोना ने 9 दिनों में 4 गेम खेल चुकी है। नाउ थिंग इज कि अब बार्सिलोना के होम पे अगला गेम है डॉर्टमंड के अगेंस्ट, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा मेरे हिसाब से वो एक चीज़ हो गया है, हमारे फेवर में एक चीज़ हो रही है। सेकेंडली 92 आवर्स का एक रेस्ट की एक विंडो है, जहाँ पे मुझे लगता है 1 दिन का ट्रेनिंग सेशन एंड 2 दिन का अगर रेस्ट मिल जाए इन टीम प्लेयर्स को, तो मेरे को लगता है कि भाई सारा चंगा सी हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड डॉर्टमंड के अगेंस्ट हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, सारे के सारे प्लेयर्स। आई डोंट थिंक सो कि किसी को रेस्ट मिलने वाला है की प्लेयर्स को, तो हमें खेलना तो इन्हीं प्लेयर्स के साथ पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़े तो रेस्ट मिलेगा ही एटलीस्ट। तो भाई मेरा ओपिनियन तो ये रहा भाई कि मैं जिस तरीके से मैं प्लान करके सोच के चल रहा था कि भाई बार्सिलोना 2-1 जीतेगी, वहाँ से थोड़ा सा 1 गोल कम पड़ गया, ड्रॉ हो गया, बट स्टिल आई एम क्वाइट हैप्पी कि हम लोग लीड में हैं, हमने 1 पॉइंट और बढ़ा लिया है गैप ऑन रियल मैड्रिड। और ये चीज़ भी बेटर ही है, कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है भाई, ठीक है, थोड़ी तो पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी अपने अंदर। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और रिव्यू पसंद आया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए, एंड मिलते हैं दोस्तों ब्रोसिया डॉर्टमंड के प्रीव्यू वीडियो के साथ।